Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर आप एक्सप्लेन किए ये 2 वर्स आज बहुत सुंदर था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए डिवोटी कि क्यों हमें भगवान को प्रणाम करना चाहिए, क्यों हमें मंदिर में वो प्रदक्षिणा करना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है हमें सभी को पता होना चाहिए कि क्यों हमें भगवान को प्रदक्षिण करना चाहिए। और प्रभु जी आपने जो ये बताया बहुत सुंदर था, क्यों हमें करना चाहिए। वो जो तीनों गुण जो है सतर गुण, रजगुण और तमगुण, तो इसमें अगर भगवान का हम प्रदक्षिणा करें मंदिर में तो हमें इसमें से मुक्ति मिल सकता है। और भगवान का मतलब प्रणाम जो करते हैं हम भगवान को हमेशा ये करना चाहिए। और प्रणाम करने का क्या जो फल होता है तो आपने बहुत सुंदर से बताए। और प्रभु जी मैं थोड़ा एक ऐड करना चाहती हूँ। वो जो भगवान तो भक्त वत्सल है, तो भगवान को अगर सच्चा मन से अगर हमें भगवान को पूर्ण आत्मा समर्पण से हम अगर भगवान को प्रणाम करते हैं और तो भगवान बहुत ही खुश होते, प्रसन्न होते हैं। और अगर हम भक्ति मांगते हैं तो भगवान वो उसको अनुमोदन देते हैं। और फिर भगवान तो भक्त वत्सल है। और प्रभु जी वो जो थोड़ा हम ऐड करना, क्योंकि जय विजय जो वो भी बहुत भक्त वत्सल थे और इनके मन में वो विचार आया था कि हम भगवान का वीर रस का आस्वादन करते हैं, क्योंकि भगवान सबको ही रस हम देखते हैं लेकिन वीर रस ये देखे नहीं है भगवान को युद्ध करते हुए। तो भगवान इनका जय विजय का मन का ये वो जो इच्छा था ये पूर्ण किया। वो जैसे कि वो चतुष कुमार वो आए और फिर उन्होंने रोका, जय विजय ने रोका उनको भगवान के दर्शन से। तो फिर ये सब घटना हुआ। तो फिर जब इसमें से द्वंद्व होना स्टार्ट हुआ तो भगवान आए, दर्शन दिए और फिर बताए कि और फिर इसको सुझा, मतलब ठीक किया। और उन्होंने भगवान बोला कि ये सभी मेरे ही कारण हुआ, मैं इच्छा, मतलब मेरा इच्छा हुआ इसीलिए ये सब घटना हुआ। तो भगवान बहुत भक्त वत्सल है, क्योंकि भगवान का भक्त का जो मन में कोई इच्छा होता है वह जरूर भगवान पूरा कर देते हैं। और फिर अच्छा इच्छा होना चाहिए, भगवान का भक्ति, भगवान का प्राप्ति, भगवान का सेवा। ये हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें ये अच्छी तरह से हम भगवान का सेवा कर सके। और प्रणाम जब करते हैं हमें पूर्ण आत्म समर्पण से करना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया आपने। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। और प्रभु जी वो जो धाम का एक्सप्लेनेशन है बहुत सुंदर है। धाम में, गोलक धाम में भगवान का जो ये प्रकाश इतना सुंदर प्रकाश है कि ब्रह्म ज्योति जो हम कहते हैं, पुराण में लिखा हुआ है ब्रह्म ज्योति जो है। तो बहुत ही, इसलिए गोलक धाम में कुछ अलग सा कोई व्यवस्था नहीं लगता है। और बहुत सुंदर एक्सप्लेन किए हैं प्रभु जी गोलक धाम के बारे में। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। यस कुंजेश्वरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एडिशनल स्पीकर नहीं है कोई तो मैं बोल देती हूँ। हरे कृष्णा।
हाँ नहीं है। हाँ प्रभु जी। या प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है। एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गई हूँ क्योंकि 15वें अध्याय के 43 नंबर श्लोका में कहा गया है तात्पर्य में कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि चारों कुमार है वो निर्वेशवादी अथवा एकेश्वरवादी थे और वो भगवान से तदाकार भगवान में मिलना चाहते थे। और अभी आपने बोला कि वो पहले से विचार बना के आए हुए थे कि उन्हें फिर से सिर्फ भगवान का दर्शन करके जाना है। तो मैं इन सब में दोनों में कंफ्यूज हो गई कि ये क्या है, मतलब अभी का है या पहले लिखा हुआ था। हरे कृष्ण। या हरे कृष्णा माता जी। इसमें हिज ग्रेस कमलोचन प्रभु जी ऐसा बता रहे थे कि मतलब यहाँ पे उस एंगल से बोल रहे हैं प्रभु जी की जो कोई धाम से रिटर्न नहीं आते, तो प्रभु जी बता रहे थे कि ये अभी जैसे कि ये सब रिटर्न चले गए तो दे ऑलरेडी मतलब उनका इच्छा था कि वो भगवान का वो दर्शन करे, इसके लिए वो मतलब उनका इच्छा था, तो वो धाम में गए, भगवान का दर्शन करके रिटर्न आए। तो ऐसा वो बोल रहे थे माता जी। तो आई थिंक आप यही पूछ रहे हैं ना माता जी। हरे कृष्णा माता जी। नहीं प्रभु, वहां पर लिखा है कि वो भगवान के साथ एक होने के लिए आए थे। जैसे अब देखते हैं ना, ज्योति आ गई, भगवान, तो ऐसा वहां पर लिखा है कि वो भगवान के साथ मिलना चाहते थे, इसलिए मैंने पूछा। अच्छा, ओके, मिलना चाह रहे थे ऐसा आप बोल रहे हैं ना माता जी। जी प्रभु। ओके, तो मिलना मतलब वही मतलब वो भगवान से मिलके वो वापस जाना, ऐसा है मतलब लिखा हुआ है वहाँ पे माता जी। नहीं, तदाकार एकाकार मतलब भगवान में मिल जाना, मतलब अच्छा, हमेशा के लिए ऐसे। अच्छा, तो ओके। इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो गया क्योंकि उनका यही था कि अभी सब उन्होंने सब घूम लिया था और सब जगह ऐसा कोई भी नहीं था स्थान जो उन्होंने देख नहीं लिया था सब, और ज्ञानी भी थे। तो अभी उनका ये था कि अभी जाना है वैकुंठ लोक, और जैसे ध्यान में देखा था और फिर वहां पर भगवान से मिल जाना है, भगवान में मिल जाना है। लेकिन जब वो देखते हैं कि हाँ अरे ये तो साक्षात भगवान है, मतलब बोल सकते हैं, तो वो बहुत ये हो गए कि हमने तो सिर्फ देखा था कि ध्यान लगाना है और उनमें मिल जाना है, इसलिए। या करेक्ट माता जी, करेक्ट माता जी। तो मतलब माता जी ये था कि मतलब पहले वो जो ब्रह्मवादी थे, मतलब उनका जो ये था कि भाई हमको भगवान से लीन होना है, बट हम ये देखे कि भाई कैसे वो भगवान के भक्त बने। अभी जैसे कि वो हमने ये भी प्रसंग कवर किया कि कैसे वो तुलसी के सुगंध से वो भगवान के भक्त बने। तो आई थिंक माता जी अभी वो उनको जो नॉलेज मिला कि भाई दिस इज नॉट अ परफेक्ट वे टू लीन, भगवान को लीन होना करके। तो नाउ दे आर गोइंग बैक। जी, मैं भी अभी फिर से पढ़ रही, तभी मुझे उसमें पता चला कि वो यही करने आए थे, भगवान में मिलना ही चाहते थे, लेकिन आते आते तुलसी की सुगंध आ गई और फिर जब भगवान का दर्शन होता है तो उनकी वो मन की इच्छा है वो तुरंत बदल जाती है कि जो ऐसे ही सेम ध्रुव महाराज के साथ हुआ था। वो भगवान से सब कुछ पाना चाहते थे, बड़ा ऐश्वर्य अपने पिता से, लेकिन जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ और भगवान के शंख का टच हुआ तो वो सब जो पाना चाहते हैं वो नहीं पाना चाहते थे, बदल गए। अभी फिर से पढ़ा तो समझ में आ गया। हरे कृष्णा। या करेक्ट माता जी। थैंक यू माता जी, आपने ये पॉइंट को हाईलाइट किया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा वही जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। वेरी वेल एक्सप्लेन क्लास था प्रभु जी। मुझे एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग प्रदक्षिणा। आपने 2 पॉइंट्स बताए थे कि एक हम करते हैं क्योंकि भगवान को केंद्र बिंदु बना के हमें सब कार्य करना है। बहुत वेरी गुड एक्सप्लेनेशन था वो। एंड दूसरा हमें ये 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से उसको तोड़ना चाहिए वो रस्सी को। मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी कि मिनिमम हमें
3 बार वो प्रदक्षिणा करना चाहिए. Does this 3 rounds, 3 pradakshina signify the breaking of the material modes? उसके साथ एक connection है या that is different, or where did this this 3 minimum number come from, Prabhuji? Is it representative of ये 3 modes को हम काट रहे हैं उसके लिए, या कोई और explanation है इसका? हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्णा माता जी. थैंक यू माता जी. एक्चुअली मैं जब ये क्लास प्रिपेयर कर रहा था माता जी, तो एक्चुअली वहाँ हरि भक्त विलास में लिखा गया कि एटलीस्ट मतलब मिनिमम हमको 4 करना चाहिए परिक्रमा. बट मैं वो चारों मतलब वो 4 के बारे में मैं कुछ पॉइंट निकाल नहीं पाया. बट हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी बता रहे थे कि एटलीस्ट हमें एटलीस्ट 3 तो करना ही चाहिए. और प्रभु जी ऐसा बता रहे थे कि देयर आर डिफरेंट एंगल, एंड वन एंगल ये बोल रहे थे कि ड्यू टू हम ये जो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल जो नेचर है, जो सत्व रजो तमो, इसको काटने के लिए और हमें इस गुणों से ऊपर उठने के लिए वी हैव टू डू द प्रदक्षिणा. तो एटलीस्ट हमको 3 करना चाहिए. एंड वही बोल रहे थे कि ड्यू टू दिस गुणा, 3 गुणों को काटने के लिए उसके लिए वो 3 करना है करके प्रभु जी बता रहे थे माता जी. बट वो 4 बता रहे हैं कि 4 करना चाहिए. तो अगर किसी को पता है ये 4 के बारे में, प्रभु जी है, माता जी है, सो एटलीस्ट दे कैन टेल. हरे कृष्णा. गो. हरे कृष्णा गोपी मनोहर प्रभु. हरे कृष्णा. ये जो अभी चल रहा है प्रदक्षिणा का, तो उसमें मतलब मुझे पता नहीं है इसके बारे में इतना कि मतलब मैंने अभी भक्ति शास्त्री में मधुसूदन प्रभु जी से सुना था कि प्रदक्षिणा जो है जो भगवान को करते हैं तो भगवान को ज्यादा करना चाहिए. जैसे अभी अगर हम शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं या गणपति के मंदिर में जा रहे हैं या देवी के मंदिर में जा रहे हैं, वहां पे भी करते हैं, तो उनको जो प्रदक्षिणा कर रहे हैं वॉट एवर नंबर ऑफ टाइम्स, उनसे ज्यादा भगवान विष्णु को या भगवान कृष्ण को करना चाहिए. जैसे वहां पे 3 कर रहे थे, यहाँ पे वहां पे अगर 1 कर रहे थे, यहाँ पे 3 करना, वहां पे 3 कर रहे हैं तो यहाँ पे 7 होना चाहिए, ऐसा. तो ये था. बट ऐसा कुछ मैं वही देख रहा था कि सर्कमएम्बुलेशन जो है या प्रदक्षिणा जो है वो ऐसा मेटाफोरिकल उसका कुछ कनेक्शन है कि नहीं 3 गुणों से, इसका मुझे आइडिया नहीं है, किसी से पूछना पड़ेगा. और दूसरा एक्चुअली मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये जो है कि कुछ लोग जो हैं वो खुद को जो है वो प्रदक्षिणा करते हैं भगवान के सामने, वो नहीं होना चाहिए. एक्चुअली दिस इज डन बाय जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं वो लोग करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे अंदर भगवान है तो वो खुद की प्रदक्षिणा करते हैं. बट वैष्णव जो गौड़ीय वैष्णव है या वैष्णव है वो लोग कभी भी खुद की प्रदक्षिणा नहीं करते. हमने बहुत बार देखा, मंदिर में जाते हैं तो कुछ लोग भगवान के सामने खुद की 3 प्रदक्षिणा करते हैं, वो कभी नहीं करना चाहिए. दैट इज डन बाय इम्पर्सनलिस्ट. तो हम लोग गौड़ीय वैष्णव है तो वी शुड नॉट डू दैट. ये एक पॉइंट मुझे ऐड करना है. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ये सॉरी अमित प्रभु बीच में बोल, ये प्रदक्षिणा के बारे में मुझे याद आ रहा है कि मधुसूदन प्रभु जी कह रहे थे कि ऐसे इवन नंबर में नहीं, ऐसे 2 ऐसे नहीं, और नंबर में ऐसे 5 7, और वो खुद भी करते हैं. राधा गिरधारी टेम्पल में मैंने देखा, मेरे 5 हो गए थे और प्रभु जी भी तभी कर रहे थे दर्शनार्थी के बाद वो कंटिन्यू, मतलब मैं बाद में मैंने गिन नहीं छोड़ दिया कि कंटिन्यू आधा घंटे से ज्यादा वो प्रदक्षिणा कर रहे थे, बहुत सारी प्रदक्षिणा कर रहे थे. मैं बोली प्रभु कितने प्रदक्षिणा कर रहे हैं पता नहीं, ऐसे नहीं हमें बोलते, वो बहुत प्रदक्षिणा करते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माता जी. थैंक यू प्रभु, और थैंक यू माता जी फॉर दिस एडिंग द पॉइंट्स प्रभु. या ग्रुप में और किसी को पता है प्रदक्षिणा के बारे में? क्योंकि हरि भक्ति विलास काफी जो है डिटेल्ड
उसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो वो आई थिंक जनरली हम लोग पढ़ते नहीं हैं, या उसके ऊपर ऐसा क्लासेस या लेक्चर्स मैंने आज से कभी सुना नहीं है ऐसा किसी का। तो ये जो है एक क्या बोलते हैं ना, हमारा गाइड बुक है, हमारा मैनुअल है, उसमें बहुत सारा चीज दिया है। टेक्निकलिटीज जो है वो सारा उसमें दिया है। तो दक्षिणा कितना करना चाहिए, प्रणाम कैसे करना चाहिए, तो लॉट ऑफ मतलब आचमन पत्र कैसे बनाना चाहिए, बहुत कुछ डिटेल्स उसमें है। तो उसमें अगर मुझे कुछ दिखता है तो आई विल ट्राई टू रिसर्च करने की कोशिश करता हूँ। इसमें एक चैतन्य चैतन्य भागवत में एक है एक श्लोक, आई डोंट नो मतलब ये ऑथेंटिक, आई डोंट नो मतलब ऑथेंटिक है कि नहीं पता नहीं, बट एनीवे लेट मी सर्च में अगर कुछ मिलता है कुछ ऑथेंटिक आई विल सर्च। बट इसमें है हरि भक्ति विलास में, इसमें बता रहा है चैतन्य भागवत है, आई विल जस्ट ट्राई टू सर्च और कुछ सब मिलता है, आई विल ट्राई टू शेयर दैट ऑन द ग्रुप। हरे कृष्ण। जी माता जी, कृष्णा सरोदय गिरधारी जी, बहुत अच्छा क्लास था आपका। और ये जो प्रदक्षिणा के बारे में जो डिस्कशन हो रहा था उसमें गोपी मनोहर प्रभु जी जो बताए, जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं तो खुद की प्रदक्षिणा करते हैं, तो मेरा उसमें डाउट था प्रभु जी की ये खुद की प्रदक्षिणा करने का क्या मतलब है? अच्छा, आप पूछ रहे हैं कि मतलब खुद की प्रदक्षिणा क्यों करते हैं? मतलब उसमें खुद की प्रदक्षिणा मतलब करना किसको कहते हैं वो पूछ रही हूँ। नहीं, एक्चुअली ये जो जैसे मैं बता रहा था कि ये जो मायावादी होते हैं या इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, इनका विचार ये होता है कि हमारे अंदर भी भगवान है, तो हम अपनी भी प्रदक्षिणा कर लें तो भी भगवान की प्रदक्षिणा के बराबर है। और इसीलिए वो खुद की प्रदक्षिणा, भगवान हम देखते हैं कई बार वो ना ऐसा कान पकड़ के, दोनों कान पकड़ के वो भगवान के सामने 3 चक्कर लगाता है खुद का। तो उनको ये लगता है कि हमारे अंदर भगवान है, हम अपनी प्रदक्षिणा कर ले तो वो भगवान की प्रदक्षिणा कर। और ये कई बार हम लोग जो गणपति का आरती वगैरह होता है कहीं पे आप लोगों ने देखा होगा, तो वो फिर लास्ट में एकदम फिर वो 3 खुद की प्रदक्षिणा करते हैं। तो दिस इम्पर्सनलिस्ट फिलोसफी, तो वो इसके लिए ऐसा करते हैं। हम लोग गौड़ीय वैष्णव हैं तो हम लोग को वो नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। यस यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। आई थिंक वैजी माता जी कुछ बात, वैजी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, sorry, जब आनंदमयी माता जी asked the question, one more question came in my mind. ये पहले ही था मेरे खुद को, and you explained it beautifully प्रभु जी। अभी मुझे ये डाउट हो रहा है कि जैसे हम हमारे अंदर भी परमात्मा है ना, उसका प्रदक्षिणा नहीं मान सकते हैं हम। Just curious, it's like मैं नहीं करती हूँ and मुझे भी पता है ऐसे ही करना चाहिए, but suddenly a doubt आ गया प्रभु जी, sorry। ऐसा नहीं है कि वी डोंट रिकॉग्नाइज परमात्मा, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका फिलोसफी अलग है, इम्पर्सनलिस्ट का फिलोसफी अलग है, हमारा फिलोसफी अलग है। सो वी गो एज पर वैष्णव ट्रेडिशन। स्टिल अगर परमात्मा मेरे अंदर है तो भी मुझे जो सामने मेरे भगवान है उसका प्रदक्षिणा करना है। ऐसा है तो एक इवन चांडाल में परमात्मा है, कुत्ते में परमात्मा है। तो हम लोग ऑन द वे हम लोग कभी अपने डेस्टिनेशन में पहुंच नहीं पाएंगे। हम लोग सबको प्रदक्षिणा करते रह जाएंगे, कुत्ते का, बिल्ली का, हाथी का। जो आदमी आ रहा है, भाई 1 मिनट रुक जा, मैं तेरी प्रदक्षिणा करता हूँ। सो दैट इज नॉट दैट्स एन इम्पर्सनलिस्ट वे एंड दैट्स व्हाई वी डोंट फॉलो दैट। हम लोग सिर्फ जो है भगवान का प्रदक्षिणा, देखो भगवान ही इज कमिंग ना दैट फॉर्म। किसके लिए आ रहे हैं? वो हमारे लिए ही आ रहे हैं। ही इज कमिंग इन स्टोन, ही इज कमिंग इन वुड, ही इज कमिंग इन मार्बल, ही इज कमिंग इन मेटल्स, ताकि हम उसका सेवा कर सके। तो इम्पर्सनली इसीलिए बोलते हैं ना, सब जगह भगवान है तो मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? दैट इज रॉन्ग, मंदिर में जाना चाहिए। हरे कृष्णा। I hope that answers Thank you, Prabhuji. Yes, Prabhuji, thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Ragini, yes, Ragini.
हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। प्रभु, मुझे नहीं पता ये रिलेटेड है कि नहीं, बट ये जो मतलब परिक्रमा का बात चल रहा है, तो वो प्रदक्षिणा का, तो उसमें मैं बस एक चीज मतलब ऐड करना चाहती हूँ कि जब भी राधा अष्टमी था ना, तो हमारे क्लास में इस ग्रेस अनिरुद्ध चंद्र प्रभु आए थे। तो वहाँ पे राधा रानी और इनका कृष्ण का बोलते ना कि रथ यात्रा जाता है मॉर्निंग में, तो बट बोल रहे थे कि तभी बारिश हो रहा था, तो हम क्या करते हैं नॉर्मली कि मंदिर का 4 राउंड लेते हैं और फिर उनको वो विग्रह को मतलब वहाँ पे टेम्पल में रख देते हैं। तो बस में यही मतलब मुझे याद आया प्रभु, तभी जब भी क्लास में प्रभु ने बताया था, तो वही एक शेयर करना था प्रभु। 4 राउंड्स उन्होंने मुझे ऐसा मतलब अपने क्लास में ही आए थे प्रभु, तो उन्होंने ऐसा बताया था। हरे कृष्णा, प्रणाम। थैंक यू रागिनी। मैं अभी मेरे साथ चल ही रहा था, तो एक हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि मतलब पूरा मिला नहीं डिटेल, बट उसमें ये है कि वाइस डिवोटी शुड bow down, keep Garuda on one's right, one should bow down 3 times, 3 बार प्रणाम करना चाहिए, and if one is able, he should go down many times. यानी इवन प्रणाम के बारे में कि मिनिमम 3 बार प्रणाम करना चाहिए। और उसमें सनातन गोस्वामी जी का जो कमेंट्री है, उसमें ये लिखा है कि वन शुड नॉट गो डाउन डायरेक्टली फेसिंग द लॉर्ड, and as one is forbidden to circumambulate only once। यानी प्रदक्षिणा भी करना है तो एक बार नहीं करना है हम लोगों को, कम से कम 3 बार करना है, या जैसे रागिनी ने कहा 4 बार करने की, जैसे अनिरुद्ध चंद्र प्रभु जी कह रहे थे 4 बार करना चाहिए। तो एक बार तो प्रदक्षिणा नहीं करना चाहिए। वन इज फॉरबिडन टू circumambulate only once। तो अगर कोई कर रहा है एक बार प्रदक्षिणा, तो उसमें नहीं करना चाहिए, कम से कम 4 बार करना मिनिमम। एंड या ठीक है, और भी कुछ मिलता है तो आई विल ट्राई टू शेयर दैट। हरे कृष्ण। ठीक है, और कोई कमेंट्स, कोई क्वेश्चंस नहीं है तो स्टॉप हियर, और हम लोग मिसिंग आरती की तरफ बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, थैंक यू एवरीबॉडी। हरे कृष्ण।